मैं भी पहले क्या थी, एक हाउसवाइफ थी, मैंने कुछ किया, मैं आगे आई। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हर औरत आगे आए, सामाजिक समरसता का जो प्रोग्राम चलाया है इसमें योगदान दें। मैं तो चाहती हूँ कि जो विषमता है, भेदभाव है, घर से ही ख़त्म किया जा सकता है। यदि हम अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा आपको आपके स्कूल में, आपके जहाँ पे बिजनेस करते हो वहाँ पर, आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पर सबके साथ आप एक सिमिलर बिहेवियर करें, सबके साथ समानता का बिहेवियर करें, तो ये जो आंदोलन हम चला रहे हैं इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक महिला पूरे समाज को, पूरे देश को बदल सकती है। हर महिला यदि अपने परिवार का बीड़ा उठा लेती है तो ऐसे आंदोलन की, ऐसे सम्मेलन की मैं समझती हूँ नीड ही नहीं रहेगी। आपको लगता है कि महिलाओं की आड़ में स्वार्थ सिद्धि कोई नहीं है जी। राजनीतिक स्वार्थ, हमें औरतों को आगे आना होगा। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि अगर कोई करना भी चाहे तो हमें होने नहीं देनी चाहिए। हमें आगे आना होगा, सारी चुनौतियों को, सारे चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। हमें अपना एक स्थान बनाना होगा, अपनी पहचान हम खुद बनाएंगे। कोई हमें ये नहीं कहेगा कि आप आगे आइए। जब हम आगे आ जाते हैं तो फॉलोअर्स पीछे चल पड़ते हैं। जो हमारे यहाँ मातृशक्ति है वो धुरी है। हमारे समाज में माताओं बहनों का एक विशेष स्थान है, और जो छुआछूत की भेद है या भावना है वो कहीं ना कहीं घर से जुड़ी हुई होती है। तो अगर माताएं बहनें घर में ये पहल करेंगी, अपने घर में ही छुआछूत भेदभाव, और विशेषकर रसोई घर में अगर छुआछूत भेदभाव जैसी भावना का समाप्त होगी घर में, तो मुझे लगता है कि ये फिर घर से निकलकर परिवार, परिवार से निकलकर समाज, और समाज से निकलकर राष्ट्र तक ये बात पहुंचेगी। इसलिए माताओं बहनों से ये आग्रह किया गया है और उनके द्वारा ही इस काम को आगे बढ़ाने की योजना सामाजिक समरसता मंच की है। जैसे कि आज एक कार्यक्रम यहाँ हुआ है भिवानी में, ऐसे ही कार्यक्रम हमारे हरियाणा के हर जिले में, खंडों में, नगरों में आयोजित करने की श्रृंखला का एक कार्यक्रम बनाया है और वो चल रहे हैं ताकि सभी महिलाएं समरस हों। महिला समरस होगी, समाज समरस होगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक समाज समरस नहीं हो जाता। इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के प्रयास हैं, सामाजिक समरसता मंच जारी रखें। क्या आपको लगता है कि एक सशक्त प्रयास है आपके माध्यम से किया? जी, हमें तो लग रहा है, क्योंकि मातृशक्ति जहाँ आ जाती है, आप भी देख भी रहे थे उत्साह बहनों में, इतनी गर्मी में इतनी सारी बहनें आई हुई हैं और वो बहनें कहती हैं कि हम समाज को समरस करेंगे। तो मुझे लगता है एक सार्थक प्रयास है और सशक्त प्रयास है। समाज समरस अवश्य होगा, हमारा ऐसा विश्वास है। समरसता आए, और समरसता की धुरी घर में माता बहन होती है, उसके द्वारा सारे परिवार का संचालन होता है। परिवार के संचालन के साथ समाज का संचालन और राष्ट्र का संचालन होता है। सहज रूप से हम सब के अंदर समरसता आए। हमारे यहाँ एक विषय चलता है, हिंदवे सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। इस प्रकार की जो वातावरण है घर घर में बने और सहज भाव से बने, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस पर विशेष सामाजिक समरसता एक प्रकार की, एक विचार की गतिविधि है। इसके माध्यम से अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं, समाज के बीच में जाते हैं। तो ये एक भी पूरे भिवानी में एक पहल है और ये पूरे राष्ट्र में एक विषय लेके चले हैं। उसके अनुसार एक भिवानी प्रांत की एक पहल है और उसमें भिवानी में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे प्रेमचंद जी हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रेम जी कौशिक, उनका प्रयत्न, उन्होंने बहुत पहले एक प्रयोग शुरू किया था कि जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे उसमें हम तवा नहीं चढ़ाएंगे, रोटी घर घर से मांग के लाएंगे। ये भी एक समरसता की भावना है, तो वही आज काम आ रही है, उसके आगे बढ़े। इसमें जो महिलाओं का विषय, देखो अभी मैंने विषय आपके सामने बताया, समरसता। ये समाज के अंदर अनेक तरह की बुराइयां हैं। हम एक समाज को, भगवान तो एक भिल्ली के घर भी बेर खाए और उसको झूठे बेर खाए। ये परंपरा अपने समाज में बने। कोई व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाला, कोई यहाँ मेहतर, अपने में से कोई इस प्रकार का छोटा बड़ा नहीं है। एक व्यवस्थाएं हैं, ये घर से वो शुरू हो, इसलिए महिलाओं का राजनीतिक मंचों पर उसको लेकर कहाँ तक कहेंगे? देखो, उन लोगों को एक राष्ट्र का नेता अगली पीढ़ी की सोचता है और एक राजनीति का नेता अगले 5 साल की सोचता है। हम उसको उस प्रकार ज़्यादा नहीं कर सकते। समाज यदि खड़ा होगा तो उनको इसी प्रकार भी आना पड़ेगा। हमारा एक ऐसा मंच है जिसमें हम लोगों को छुआछूत और इस तरह की कोई जो ऊंच नीच की भावना है ना, उसको दूर करके हम सब एक हैं और हम सब हिंदू हैं। इस विषय पे हम सबको अपने साथ मिलाकर कार्य कर रहे हैं। उस विषय के लिए हम एकत्रित हुए हैं और हमारा जो ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, बहुत सफल रहा है। इसके लिए संदेश इसके माध्यम से क्या दिया जाएगा? आगे किस प्रकार के कदम रहेंगे? आज क्या भी बढ़ाएंगे हम? वैसे आगे पहले भी हम करते रहे हैं, ये हम काफ़ी टाइम से हम करते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम हर जगह जाकर।
को दूर रख के हम हर जयंती को सेलिब्रेट करते हैं।